जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 विषय विज्ञान जो कि आपका 11 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए 80 क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा प्रश्न है, अस्थि है। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संयोजी ऊतक है। चौथा क्वेश्चन, संवेग का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जलत्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा द्रव्यमान के। और छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा सरसों। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी देखेंगे फटाफट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच शो द टिंडल इफेक्ट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिल्क। सेकंड नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 281। तीसरा क्वेश्चन है, बोन इज। ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिव टिश्यूज। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पांचवा नंबर है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मास। छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीड? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका मस्टर्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों सेकंड नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा क्वेश्चन, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। छठवां क्वेश्चन, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहां पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर डिकंडेंसेशन टेक्निक इज यूज। सेकंड नंबर है, नॉन डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। चौथा नंबर है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्ट ऑफ मोशन। अगला देखिए पांचवा है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकवरी ऑफ एटोमिक। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला देखिए बच्चों छठवां नंबर है, द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना फर्स्ट सेकंड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सत्य असत्य कथन लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। असत्य। चौथा नंबर है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है। सत्य हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। सत्य हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा वो भी हो जाता कंप्लीट। यहाँ पे देखिए राइट ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, रेट ऑफ एक्सप्लोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड नंबर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट स्ट्रक्चर बाय वन टाइप ऑफ एटम्स। ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर है, नंबर्स ऑफ कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स इज Cl- आयन इज 17। फॉल्स हो जाएगा। चौथा नंबर है, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ट्रू करेंगे इसका आंसर। 5 नंबर है, सेंट्रिपिकल फोर्स इज ऑब्टेनेड ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। ट्रू हो जाएगा। और 6 नंबर है, डाइट ऑफ रिलेस इज रिच इन प्रोटीन एंड फैट। इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। तो बच्चों आपको यहाँ पे केवल तीसरा कर देना फॉल्स, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहला नंबर देखिए बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका संकेत N होता है। तीसरा है DNA, केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है वेग, एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। छठवां है प्यारे बच्चों पराध्वनि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ECG। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देखेंगे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। फर्स्ट नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। सेकंड नंबर है नाइट्रोजन, इसका सिंबल N होता है।
अगला देखिए बच्चों डीएनए, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। चौथा है वेलोसिटी, वेक्टर यूनिट। पांचवा है फोर्स, न्यूटन। और छठवां है पराध्वनि, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ईसीजी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों इसी के नीचे 5 नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सेकंड नंबर है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए, 40.08 या 40 होता लगभग। तीसरा है समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाले गति का समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चौथा नंबर है किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा है वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला देखिए बच्चों छठवां नंबर, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना पांचवा पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों के मत शेयर करते चलिए। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों छठवां नंबर है यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, एक साइड यौगिक दूसरी साइड मिश्रण। पहला पॉइंट लिखना पहले बच्चों, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और इधर साइड हो जाएगा तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठवां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों सातवां नंबर है धातु के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, धातु के दो गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, दूसरा हो जाएगा धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर है समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां हमारे सामने। समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न है। पहले हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 9वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न है। पहला पॉइंट लिखेंगे पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण यदि आप सुबह घर से निकले 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर चलकर घर वापस आ गए, तब कुल विस्थापन 0 होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अपना 12 कंप्लीट। अगला देखिए 13 नंबर है खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन की गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती रहती है, इसका कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से उसके घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लवन पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 15 नंबर है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, इस स्थिति में कितना कार्य होगा? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, F बराबर 10 न्यूटन, S बराबर 2 मीटर, W बराबर FS 10 × 20 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16,
ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक चलती है क्योंकि इसके कण बहुत करीब होते हैं जिससे कंपन तेजी से होता है। उदाहरण के लिए लोहे में ध्वनि की चाल पानी और हवा की तुलना में बहुत तेज होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों 17 नंबर है, खाद एवं उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, एक साइड खाद दूसरे साइड उर्वरक। पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा देखिए, चाल एवं वेग में 3 अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, एक साइड चाल दूसरे साइड वेग। पहला पॉइंट, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। अगला देखिए, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकती, वेग धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोगों को अथवा कर लेना है। निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। पहला है लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरा है आयतन, इसका मात्रक मीटर क्यूब। तीसरा है घनत्व, इसका आंसर मात्रक हो जाएगा मीटर माइनस 10⁻3। दाब का सही मात्रक पास्कल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में कोई 4 अंतर लिखिए। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। कार्य किसे कहते हैं, इसका समीकरण। खिलौना कार में चाबी भर का फर्श पर चलाने पर कौन सी गति होती है। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा साइंस का असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तो आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों असली क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।